नमस्कार, महुआ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित तिवारी। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। पन्ना जिला हीरो की नगरी के नाम से जाना जाता है। पन्ना की धरा किसी को भी रंग से राजा बना देती है, लेकिन पन्ना में सफ़ेद हीरो का काला कारोबार भी धड़ल्ले से होता है। इसका खुलासा एक फर्जी अपहरण के खुलासे के बाद हुआ और पन्ना पुलिस को आज एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ब्रजपुर थाना अंतर्गत अपने ही अपहरण की कहानी रचकर पुत्र द्वारा पिता से पैसों की मांग की गई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया था, जिसमें ये बात सामने आ रही थी कि अपने ही अपहरण की कहानी रचने वाले युवक की बहन को खेत में काम करते समय हीरा मिला था और दो हीरा व्यापारियों को जब इस बात की जानकारी लगी तो वह उनके पास पहुंचे और हीरे को देखकर उनसे कहा कि यह हीरा उन्हें दे दें, तो वह उन्हें इसे अच्छे पैसे देंगे और ग्रामीण आदिवासी से छलपूर्वक अवैधानिक रूप से हीरा कार्यालय में हीरा जमा करने के बहाने से हीरा हड़प लिया गया और बार बार उसके मांगने पर भी उसे हीरा नहीं दिया और ना ही उसे पैसे दिए, जिसके बाद पीड़ित ने ब्रजपुर थाने में मामले की शिकायत की थी। पुलिस अधीक्षक पन्ना का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल टीमों का गठन किया गया और टीमों के द्वारा संभावित स्थानों पर आरोपियों की तलाश की गई। पुलिस की विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि पूर्व में रक्षाबंधन के समय जब राम विश्वास के साथ कल्लू गौड़ पन्ना आया था तो छोटू जड़िया द्वारा हीरो को हीरा कार्यालय में जमा कर देने की बात कही गई थी और उन्हें जाने का बोलकर अगले दिन उनके घर 1 लाख रुपए भेजने की बात कही गई थी, जिसे लेकर कल्लू को लगा था कि पैसा राम विश्वास को मिल गया है। इसी बात को लेकर उसके द्वारा अपहरण की झूठी कहानी भी रची गई थी। मामले में मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त दोनों आरोपी बाईपास रोड तरफ बैठे हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा दोनों आरोपियों को बाईपास रोड पन्ना से पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर पूछताछ की गई तो छोटू जड़िया द्वारा बताया गया कि 3-4 माह पहले मैंने शुभम जड़िया के साथ मिलकर राम विश्वास से हीरा हड़पने हेतु ये बोला था कि हम लोग तुम्हारा हीरा कार्यालय में जमा करवाकर अच्छी कीमत दिलवा देंगे, जिसकी पक्की रसीद भी तुम्हें मिलेगी। ऐसा बोलकर हम राम विश्वास से हीरा ले आए थे, जिसे हम लोगों ने हीरा कार्यालय में जमा नहीं किया बल्कि अपने पास रख लिया, जो शुभम के पास है। शुभम से पूछताछ किए जाने पर उसके द्वारा हीरा अपने घर में रखा होना बताया, जिससे पुलिस द्वारा शुभम के घर में जब्त किया एवं हीरे का परीक्षण हीरा कार्यालय में करवाया गया तो हीरा कार्यालय से हीरे का वजन करीब 3 कैरेट 29 सेंट का होना बताया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। दोनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है और उनके कब्जे से जब्त कर लिया गया है। तो कुछ दिन पहले एक हमारे यहाँ किडनैपिंग की सूचना आई थी, जिसको बाद में फर्जी निकली थी। उस घटना में हमें ऐसा पता चला था कि वो हीरे को बेचने पर से उसके पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई विवाद था, जिस पर से उसका स्वांग रचाया था उसने। तो उसको लेकर हमें जो सूचना प्राप्त हुई थी, तस्दीक हमने उसकी करी और इन्वेस्टिगेशन करने में पता चला कि आदिवासी परिवार को खेत में हीरा मिला था, जिसको पन्ना के कुछ व्यापारियों ने छलपूर्वक उनसे हड़प के उनको कम पैसे देकर वो हीरा शासन से चोरी किया और शासन में जमा नहीं किया। इसकी तस्दीक करने पर वो बात सच निकली और हमने उन व्यापारियों के पास से वही हीरा जब्त किया है। और कितनी कीमत का, कितना बड़ा हीरा? देखिए, उसकी कीमत तो प्रॉपर टेस्टिंग के बाद पता चलेगी, लेकिन करीब 3 कैरेट 30 सेंट का वो हीरा है और ये हीरा कार्यालय में जमा करा के उसकी कीमत का आकलन। आरोपियों को रिमांड में लेने की तैयारी है, जिससे आगे भी खुलासा हो सके कि आगे कितने हीरे किस तरह से भेजे। निश्चित रूप से इनसे पूछताछ की जाएगी कि और इससे पहले भी कितनी बार ये लोग इस प्रकार से अवैधानिक तरीके से हीरा खरीद चुके हैं। और निश्चित रूप से क्षेत्र में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि गरीब किसानों को और आदिवासियों को जिनको इस प्रकार के हीरे मिलते हैं, वो ऐसे व्यापारियों के चंगुल में ना फंसकर शासन में अपने हीरे जमा कराएं।